गुरुजी, मेरा अगला सवाल, अध्यात्म, धर्म, साधना, अध्यात्म, धर्म, साधना, इन तीनों में क्या अंतर होता है? अध्यात्म, धर्म और साधना, मुझे जहां तक लगता है तीनों ही एक ही है, लेकिन आप इसका स्पष्टीकरण ज्यादा सही तरीके से कर पाएंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अध्यात्म, धर्म और साधना, संभवत सभी को ये लगता है कि ये तीनों एक ही अवस्था है, परंतु ऐसा नहीं है। अध्यात्म, धर्म, ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, अध्यात्म, धर्म और साधना, ये तीनों एक दूसरे से बहुत अलग है। आज धर्म को लेकर के जितनी भ्रांतियां हैं, सब कहते हैं कि हमारा धर्म यह है, हमारा धर्म वह है। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? जिस प्रकार सनातन के लोगों को दीपावली उत्सव मनाने में, दीप को प्रज्वलित करने में जो आनंद प्राप्त होता है, वास्तविक वही धर्म है। मुस्लिम भाइयों को ईद मनाकर गले मिलने में जो आनंद प्राप्त होता है, वही उनका धर्म है। धर्म कोई मोहर नहीं है, धर्म कोई सील नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा हमें यहां पर भेजता है तो वह हमारे मस्तक पर कोई मोहर नहीं लगाता। तो धर्म का अर्थ यही है कि जिस भी अवस्था को करने से हमें आनंद हो, अच्छी अनुभूति प्राप्त हो, हमारा मन प्रसन्न हो जाए, वही हमारा धर्म है। साथ ही अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि अध्यात्म धर्म से जुड़ा हो। अध्यात्म किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अध्यात्म का अर्थ होता है कि किसी अध्याय को अपने आत्मा के साथ एक करना, आध्यात्मिकता कहलाता है। अध्याय और उसे आत्मिक माने अपने भीतर उसे स्थिर कर लेना। अब हम उसे किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। हम उसे धर्म के क्षेत्र में, हम किसी पुराण का, हम किसी वेद का अध्ययन कर उसे अपनी आत्मा में हम स्थिर कर सकते हैं। खेल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो किसी भी क्षेत्र के विषय को, किसी अध्याय को अपने भीतर पूर्ण रूप से स्थापित कर लेना अध्यात्म कहलाता है। किसी अध्याय को अपने मन में स्थिर कर लेना अध्यात्म कहलाता है। साधना, साधना का अर्थ धर्म से नहीं है। इस माइक का प्रेशर खोल दीजिए। सलमान भाई, आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है, क्योंकि प्रेशर हमें पसंद नहीं है। साधना का अर्थ धर्म से हो सकता जरूर है, लेकिन पूर्णतः इसे आप धर्म से जोड़ दें, ये सही नहीं है। किसी भी चीज को साध लेना, किसी मित्र को लंबे समय के लिए अपनी मित्रता में साध लेना, वह भी मित्र साधना है। किसी रिश्ते को अपने रिश्ते के साथ लंबे समय के साध लेना, वह भी साधना है। किसी धर्म को साध लेना, किसी शक्ति को साध लेना, किसी सिद्धि को, अब सिद्धि से आपको समझ में आएगा, किसी भी सिद्धि को साध लेना भी एक साधना है। अर्थात किसी साधन को साधने वाला ही साधक होता है, और जब वो किसी साधन को साधता है तो उस साधक के लिए वह साधन साधना बन जाता है। क्या बन जाता है? साधना बन जाता है।